मॉर्निंग। हम जो है भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में देख रहे हैं और हमने कल की क्लास में जो है आलावर संतों और नायना संतों के बारे में देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। ठीक है, उत्तरी भारत में किस प्रकार जो है धर्म का प्रसार हुआ, यानी कि जो है भक्ति आंदोलन या फिर सूफी आंदोलन या फिर कोई और अन्य आंदोलन किस प्रकार जो है प्रभाव में आया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। अब देखिए कि जो है इसी काल में क्या है, उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवता की उपासना की जाती थी मंदिरों में। ये पिछले हम उसमें भी देख के आए, जिन्हें शासकों की सहायता से क्या किया गया, निर्मित किया गया। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है शासक क्या करते थे। उत्तरी भारत के अंदर जो है अलग अलग देवताओं के रूप में जो है शिव और विष्णु को पूजा गया, और विष्णु को मानने वाले आलावर संत कहलाए और जो है शिव को मानने वाले क्या कहलाए, नायना संत कहलाए। तो इन लोगों ने क्या किया, शिव और विष्णु मंदिरों की स्थापना की। किंतु इतिहासकारों को आलावर नायना संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है। अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो इतिहासकार हुए उनको आलावर संत है, नायना संत है, उनकी रचनाओं संबंधित 14वीं शताब्दी तक कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। तो इस भिन्नता की वजह क्या, हम यूँ कह रहे हैं कि आलावर को मानने वाले विष्णु है, विष्णु के भक्त हैं आलावर लोग, फिर नायना लोग को शिव कह रहे, तो उनसे उन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो ऐसा जो है ग्रंथ कोई भी उनको देखने को नहीं मिलता है। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मण्य सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। अभी यूँ कह रहे हैं कि जो है इसी समय धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मण्य सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ है, जोगी है, सिद्ध शामिल थे। उनसे बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। और अब जो है कई सारे अलग अलग प्रकार की जाति के लोग हुआ करते थे। जैसे नेता है उनमें नाथ हुआ करते, जोगी हुआ करते, सिद्ध शामिल थे। और बहुत से लोग जो क्या है शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें क्या लोग थे, जुलाहे लोग भी थे। तो जुलाहे कौन हुआ करते थे, कपड़े बुनने वाले हुआ करते थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। और आगे क्या हो रहा था कि जो है इसी समय क्या हुआ, धार्मिक नेता जो है ना, इनके बारे में हमने देखा कि जो है सांचे के बाहर थे, उनके जो है प्रभाव लगातार हो रहा था। नेता हैं, नेताओं में नाथ थे, जोगी थे, सिद्ध थे, वो सभी शामिल थे, है ना। उनमें तो बहुत से लोग क्या थे, शिल्पी समुदाय के थे, जो जुलाहे थे, है ना, जुलाहे की जाति के अंदर शामिल थे। फिर जो है संयुक्त दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ क्या हुआ, उनका महत्व बढ़ रहा था। फिर हम देखेंगे नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिम एशिया के साथ क्या हुआ, व्यापार के साथ ही प्रसार, इनकी दस्तकारी वस्तुओं की मांग क्या होने लगी, दिन ब दिन बढ़ने लगी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। और आप यूँ कह रहे हैं आगे चलकर जो अनेक धार्मिक नेता थे, उन्होंने क्या किया, वेदों की जो भी सत्ता थी उनको चुनौती दी और अपने विचार जो है आम लोगों की भाषा में सामने रखे। जो उनके जो विचार थे वो लोगों के सामने क्या रखे, सामान्य भाषा में रखे कि भाई क्या विचार इंसान के होने चाहिए, इन लोगों ने रखे। ये आपको ध्यान रखना है। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। और अब ये कह रहे हैं कि आगे चलकर के विभिन्न भाषा समय के साथ क्या हुए, भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती थी। अब ये कह रहे हैं कि जो भाषा है उसका भी विकास आज जैसे हम बोलते हैं वैसे उस समय हुआ। और अपने लोकप्रियता के बावजूद नवीन जो धार्मिक नेता थे वो विशेष शासक वर्ग का क्या है, प्राश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। अब जो भी नेता है ना, विशेष शासक वर्ग के हैं, उनका जो है प्राश्रय यानी कि उनके आश्रय में जो है रहकर कोई काम कर सके, ऐसा जो है उस समय स्थिति नहीं बनती थी। ये आपको ध्यान रखना है।
इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत जैसी जो है स्थिति भी हमें दिखाई दे लगी। दिल्ली सल्तनत जिस पर तुर्कों ने आक्रमण किया, मुगलों ने किया और फिर अपना राज किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तुर्कों का आगमन हुआ, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत यानी 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन अनुभाग 6 इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अब देखिए कि सल्तनत की स्थापना से क्या हुआ, राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मण जो थे उनका क्या हुआ, पराभव हुआ। यानी कि ये सब भी जो है हमें सामने दिखाई देने लगे, अस्तित्व में दिखाने लगे। राजपूत जाति है, ब्राह्मण जाति है, और आपस में फिर आगे चल के क्या होने लगा, इन जातियों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा, और जो ये परिवर्तन हमें दिखाई देने लगे तो इन सब का प्रभाव हमें कहाँ दिखने लगा, संस्कृति और धर्म पर भी देखने को मिलता है। फिर हम आगे देखेंगे कि सूफियों का आगमन कैसे हुआ। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अब जो है सूफियों जैसे आने लगे भक्ति इसके अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो इससे क्या हुआ, एक बिल्कुल अलग सा परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से सूफियों का परिवर्तन हुआ। आगे देखिए इन्होंने एक चित्र दिया है, कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा है। यह 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया। तो जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है और उसी का जो है एक पेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला पॉइंट हम देखेंगे, दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो अब हम देखो इस्लाम कैसे विकास में आया है ना, देखते हैं। क्या बोला गया कि जो उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र थे वो क्या एक दूसरे से बिल्कुल पृथक यानी अलग थे है ना, और उसी बात ही जो समुद्र है, पहाड़ों के परे जो भी क्षेत्र थे वो शताब्दियों तक क्या बने रहे, एक दूसरे संपर्क में बने रहे। और प्रथम जो शताब्दी है जो हजारों सालों तक चली है ना, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से क्या आ गए, व्यापार करने आए। तो देखिए पहले मैं भारत के संदर्भ में बताऊं, ये हमारा भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, अच्छा तो मैप नहीं बना फिर भी ठीक है, आप देख लें कि ऊपरी जो हिस्सा है यहाँ पर हमारा सिंध प्रदेश है ना। यहाँ सिंध प्रदेश से क्या हुआ कि कुछ अरब यात्री जो है व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आए। यहाँ पर सिंध का राजा दाहिर सेन था है ना, तो ये व्यापार करने के उद्देश्य जब आए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ लुटेरे थे। उन लुटेरों ने क्या कर दिया, उन अरब जहाज को लूट लिया। तो उसका बदला लेने के लिए क्या हुआ, ये अरब यात्री भारत में एंट्री करने लगे। और उसी दौरान जब वो सफलता नहीं मिली तो इनका एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसे हम पहला अरब व्यक्ति कह सकते हैं जो भारत में एंट्री करके आया। वो आया, ये अल्पायु था, छोटे ही लड़के जैसा था, 16 साल की आयु थी इसकी, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम आए अरब से, और भारत के अंदर इसने एंट्री की। अरब वाले लोग कैसे आए, व्यापार करने के उद्देश्य आए, लेकिन इनके जहाज़ों को किसने लूट लिया, कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। इसकी शिकायत करने वो जो है सिंध के राजा दाहिर सेन के पास पहुंचे। जब दाहिर सेन से कोई समाधान नहीं मिला तो इनके आपस में बीच में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध की स्थिति बनी। और उस दौरान जो है मोहम्मद बिन कासिम नाम का जो है व्यक्ति पहली बार कहाँ आया, भारत की ओर बढ़कर आया, यानी पश्चिम भारत में जो है बंदरगाहों के माध्यम से उसने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया। चूँकि दाहिर सेन की अपनी नीतियाँ थी तो दाहिर सेन अल्पायु में ही जो है मर भी गया।
उसकी एक अलग स्टोरी है, वो हमें इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो है हमें पहला व्यक्ति कौन था, अरब यात्री मोहम्मद बिन कासिम, और जो 712 ईस्वी के अंदर ये भारत आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस समय जो है कौन सी शताब्दी चल रही थी, आपको ये ध्यान रखना, 7वीं शताब्दी का समय था। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र संसार का हिस्सा बन गया और इस्लाम जो है इसको क्या नाम से जाने लगा, इस्लामी विश्व के नाम से जाने लगा। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझाने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। आगे देखिए यहाँ पर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम से, यहाँ 711 है बाकी 712 इसका सही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो मोहम्मद बिन कासिम के नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग क्या हुआ, 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगान ने दिल्ली सल्तनत की क्या रखी, नींव रखी। तो जो है 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की सेना, जो सिंध के सेनापति, उसको विजित कर लिया और खलीफा के क्षेत्र को भी क्या कर लिया, हासिल कर लिया। और बाद में जो है लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में क्या किया, तुर्क और अफगान ने दिल्ली सल्तनत की क्या रखी, नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था, है ना। अब देखिए कि समय के साथ क्या हुआ, दक्कन और अन्य भागों में भी जो है सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि हमने देखा युद्ध की जो रणनीति इन्होंने अपनाई, उसके बाद ये आगे से आगे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे ये लोग बढ़ते चले गए। तो ऐसी स्थिति में हम जो देखेंगे कि अफगान और दिल्ली सल्तनतों के बीच में लगातार क्या हुआ, एक भारत के हर क्षेत्र में जो है इस्लामी राज्य का क्या हुआ, प्रचार प्रसार होने लगा। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था और जो है कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म सब कबूल कर लिया। जो है इस्लाम का जब प्रचार प्रसार होने लगा तो जो है कई सारे लोगों ने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और यह स्थिति 16वीं शताब्दी में जो है मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। और जो है 16वीं शताब्दी जब आई, यानी कि 1526, ये समय आपको ध्यान रखना है, 1526, तब यहाँ पर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। चूँकि हमारी किताब में बहुत डिटेल नहीं है, हमें समझते चलना था। 1526 में मुगल साम्राज्य आया, तब भी ये इस्लाम धर्म का जो प्रचार है इसी प्रकार क्या रहा, बना रहा। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कुछ छोटे छोटे शब्दावली देखते चलना है। उल्मा, आलिम का बहुवचन, इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। सभी ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। अब सैद्धांतिक रूप से जो है मुसलमान जो भी शासक है उनको क्या है, उल्मा के मार्गदर्शक पर चलना होता था। उल्मा से क्या की जाती थी, यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाए। अब देखिए उल्मा कौन हो गए, उल्मा जो मुस्लिम धर्म के ज्ञाता, अभी हम जिसको मौलवी साहब कहते हैं वो उस समय के उलेमा के रूप से जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो जो भी वो मार्गदर्शन देते थे उसके हिसाब से क्या होता था, चलना होता था। और उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाए, यानी कि जो कुरान के अंदर जो बातें लिखी गई है, जो इस्लामिक महत्वपूर्ण बातें हैं शरिया के हिसाब से, उसको जो है इंसान को क्या की जाए, अमल करवाई जाए, फॉलो करवाई जाए कि भाई इसके आधार पर जो है आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। किंतु महाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी संख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। अब जो है महाद्वीप जो है ना, उसमें क्या स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी कि जो है कुछ ही लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते थे, बड़ी संख्या में जो है इस्लाम धर्म को कोई भी लोग नहीं मानते थे। इसी संदर्भ में जिम्मी यानी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे
जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। अब जिम्मी जो है अरबी का क्या है, जिम्मा शब्द से बना है, अर्थात संरक्षित श्रेणी का जो है इसमें प्रादुर्भाव हुआ था। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। अब जिम्मी हम किसको बोलेंगे, क्योंकि हमको बीच बीच में ऐसे शब्दावली पूछेगी, तो उलमा का अर्थ हो गया जो धर्म के ज्ञाता थे, ठीक है। अब जिम्मी का अर्थ क्या हो गया, जिम्मा हो गया, और संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी लोग कौन थे, जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। अब देखिए जो इस्लामी क्षेत्र में रहने वाले जो यहूदी और ईसाई है उसी प्रकार जिम्मी लोग थे। जजिया नामक कर चुका कर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। और अब जो है जजिया नामक कर जो है चुकाया जाता था और मुसलमान शासकों द्वारा क्या किया जाता था, संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। अब जो है जातियों के अंदर क्या है, कर के अंदर कर चुकाना पड़ता था इस्लाम धर्म के अंदर, तो मुसलमानों के साथ साथ जो है हिंदुओं को भी क्या है, जजिया कर चुकाना पड़ता था। आप देख सकेंगे कि अध्याय 9 मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों को अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। अब देखिए, अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मुसलमान के शासक हुआ करते थे वो खुद को क्या सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। अब जो है शासक क्या करते थे, जो शासित हैं, जिनका जो शासन चल रहा है उनके खिलाफ जो है बहुत लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू जैसे पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थानों को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। कुछ लोग तो शासक बहुत अच्छे हुए जिन्होंने भूमि दान नहीं लिया। हिंदू हो, जैन है, पारसी है, यहूदी, ईसाई, इन सब से क्या, अगर वो इस्लाम के लोगों के लिए अगर कर है, कोई टैक्स है, तो अन्य जाति के लोगों से क्यों लिया जाए, है ना। तो कई सारे लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन कई सारे लोगों ने जो है ऐसा किया था। और कई सारे जो है धार्मिक नेताओं के प्रति क्या है, श्रद्धा का भाव उन्होंने व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाह जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे के द्वारा दिए गए। और अब अकबर और औरंगजेब का इतिहास थोड़ा कठोर है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट व्यक्ति था वो, और उसने था कई सारी जो है चीज़ें रूल रेगुलेशन चालू किए। लेकिन अकबर का इतिहास देखें तो वो थोड़ा सामंजस्य वाला व्यक्ति भी था और कहीं पे वो कठोर व्यक्ति भी है, क्योंकि मेवाड़ के संबंध में बात करें तो उन्होंने जो है मेवाड़ को हासिल करने के लिए कई सारे जो है अपनी योजनाएँ बनाई और जो है आक्रमण किए। तो वहाँ पर हम उसको नेगेटिव थिंकिंग के रूप में देखते हैं। लेकिन हम जो देखेंगे फिर भी इन लोगों ने जो है हिंदुओं के प्रति काफ़ी सही नीतियाँ निभाई, ये इसमें हमें देखना है। आगे देखिए, कुछ बातें दी है। खंबात का गिरजाघर, यह उद्धरण उस फरमान यानी बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। आप देखिए अकबर ने कुछ बात लिखी है। हमारे बुलंद और मुक़द्दस यानी पवित्र जैन में पहुंचा है कि यीशु की मुक़द्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे मुक़द्दर और जो बुलंद जो पवित्र ये जहन मतलब हमारा दिल है, उसमें क्या है, यीशु मतलब जो ईसा मसीह हैं, है ना, उसकी मुक़द्दस जमात के लिए, यानी जमात मतलब जो उसको मानने वाले लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए, खंबायत यानी खंबात जो है ना, खंबात की खाड़ी है गुजरात के अंदर, वहाँ पर क्या क्या गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर यानी कि एक इमारत का निर्माण किया जाए। तामीर मतलब एक इमारत का निर्माण किया जाए। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है कि खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें जिससे वे अपनी इबादत कर सके। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो। और अब वो यूँ कह रहे हैं भाई गुजरात में गिरजाघर बनाया जाए, गिरजाघर जो है प्रार्थना स्थल के रूप में बनाया जाए, उसको बनाने के बीच के लिए निर्माण के समय कोई अड़चन नहीं डाले, और जो है इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो करनी है, इसलिए उसका क्या माने, सब लोग हुक्म माने, कोई बीच में ना आए। अब देखिए शरिया क्या है, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था शरिया। शरिया मुसलमान समुदायों को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा है।
जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्दों और क्रियाकलाप भी आते हैं। अब शरिया क्या है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है, ये हमको ध्यान रखना है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, ये भी हमको ध्यान रखना है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। तो हदीस जो है, जो भी मोहम्मद साहब ने जो बातें कही उसको हदीस मान लिया गया कि भाई जो कथन हम अनमोल वचन के रूप में ले सकते हैं, जो अच्छी लाइनों के रूप में ले सकते हैं, उसको हदीस कहा गया। तो मोहम्मद साहब जो हमारे पैगंबर है, उन्होंने जो भी बात कही उसके भी उस बात को हदीस कहा गया। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदस्यता के आधार पर तर्क और इजामा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इजामा से उद्भव हुआ। आप देखिए कुछ शब्द आए हैं ना, शरिया है, कुरान है, हदीस है, कियास है, इजामा है, इन सभी शब्दों का क्या हुआ? उदय हुआ। तो ये कुछ चित्र दिए हैं, बादशाह अकबर के चित्र हैं ये। तो बादशाह अकबर से जहांगीर एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र है ना। तो ये जोगी जो है पंडित जी हैं, उनके पास बैठे हैं वो, और उसका जो है यहाँ पर एक चित्र हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जोगी के प्रति श्रद्धा, ये जो चित्र दिया है यहाँ पर ऊपर, ये जो चित्र है एक जोगी का चित्र है, जो योग मुद्रा में बैठा उससे जो है बादशाह मिलने गए हैं। देख लेते हैं उसके बारे में। जोगी के प्रति श्रद्धा, यह उद्धरण 1661 से लेकर 62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूर्त गुरु आनंद नाथ जियो, ठीक है, उन्होंने एक पत्र लिखा है औरंगजेब ने। जनाब ए मोहतरम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ श्रद्धे, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की बना में रहें। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो है तुम अमन और खुशी, अमन यानी खुशहाल जीवन जियो, और हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहो, यानी कि जो है शिव जो है उसकी पनाह में हमेशा रहो, यानी कि उसके जो आचार विचार उसके अंदर रहो, शिव भगवान के। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुँचेगी। जनाब मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं कि अब जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि उन्होंने जो पोशाक, जिन कपड़ों के लिए उनको क्या दिया, 25 रुपये की जो रकम भेंट की है, रकम के तौर पर भिजवाई है, आप तक पहुँचेगी। और जनाब मोहतरम, अगर आपको कभी भी कोई जो है मदद की ज़रूरत है ना, तो आप क्या करेंगे, बेझिझक मेरे को कह देंगे। ऐसा उन्होंने जोगी को जो है औरंगजेब ने 1661 से 62 के बीच में एक पत्र लिखा था। जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए, जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का वर्णन कीजिए। तो कुछ बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अब इतना पढ़ेंगे और उसके बाद जो आपके जो प्रश्न हैं मन में वो भी मुझसे पूछेंगे।